हरे कृष्णा। वट ऑफ धर्मा में हम वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाले सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए बहुत समय तक कठिन व्रत किया। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उन्हें वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। और सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण ही उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। बड़ी होकर कन्या बहुत रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री वन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। नारद जी को जब यह बात पता चली तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति गहरी चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना है वो अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री बेचैन रहने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से परेशान सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप नेत्र प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। ऐसा सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें वापस पुनः दिला दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन सावित्री फिर पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि हमें पुत्रवती और सौभाग्य का वरदान दीजिए। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया।
सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को नेत्र प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार सावित्री सत्यवान बहुत समय तक राज्य का सुख भोगते रहे और वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से किसी भी प्रकार के संकट या आपके जीवन साथी की आयु पर कैसा भी परेशानी या संकट हो वह टल जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे।